अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग्स में ना मैं बहुत सारी कुकिंग्स करने वाली थी। एक्चुअली वो मील होती है ना मंथ की, जो लंच बॉक्सेस वगैरह होते हैं, तो वो रेडी करने वाली थी। तो अभी मेरे पास कुछ शामी कबाब थे, तो मैंने सोचा कि इनाया के लंच में इनाया को यही दे देती हूँ। और ये वाटर बॉटल मेरी है जो मुझे अब इनाया को देनी पड़ती है। मेरा दिल नहीं करता, पर मैं इनाया को अक्सर इसमें पानी दे देती हूँ। इसमें पानी ठंडा भी रहता है, और अगर आप गर्म मतलब नॉर्मल पानी दो तो वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने लगे थे। उसके बाद नया नया स्कूल जाना था और मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना था। उसके बाद जो है मैं फिर कुकिंग में लग गई थी। और आज मैं बनाने वाली हूँ शामी कबाब, नगेट्स, और साथ में जो है वो आलू और चिकन के ना डोनट्स। तो उसी की रेसिपी आज आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ। हमारा काम ना शुरू सुबह होते ही होता है, और उसके बाद दोपहर में थोड़ा रेस्ट मिलता है। फिर उसके बाद अगेन स्टार्ट हो जाता है शाम का। तो बस यहाँ पे ना बर्तन वर्तन सब रखे हुए थे, रात से ही पड़े थे सारे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। आपको रेसिपीज़ भी आगे साथ साथ मैंने ना मेंशन किया हुआ है कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ, क्या क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं कटिंग चॉपिंग करने लगी थी। हरी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, हरी धनिया है, पुदीना है, ये सब मैं चॉप करके सबसे पहले रख दूँगी, ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए और चीज़ों को मैं आगे फिर कंटिन्यू करूँ। तो सारी चीज़ें मैं करने लगी थी, कटिंग वटिंग। और बस आजकल जो है वो मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया पाकिस्तान, सॉरी कराची का। पाकिस्तान में तो वैसे भी इस्लामाबाद वगैरह में तो जल्दी सर्दियाँ आ जाती हैं, पर यहाँ पर थोड़ा लेट आती हैं। तो अभी बस कराची में इस बार तो लगता है कि बहुत जल्दी सर्दियाँ आ गई हैं, और बीमारी भी साथ साथ नज़ला ज़ुकाम, और बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो बीमार होने लगते हैं। आजकल ना बहुत सारी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, और साथ में मूड जो है ना अक्सर ज़्यादातर मौसम की वजह से भी चेंज होते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जो है अवॉइड करती हूँ, बट उसके बाद भी वो चीज़ें मेरे साथ कंटिन्यूअसली होती रहती हैं। मैं अपना मूड बहुत ठीक करने की कोशिश करती हूँ, पर वो चीज़ें ना होती हैं। मैं मतलब अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लग रही है तो आप ख़ामोश हो जाते हो, आप उनसे बात नहीं करते या कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी जो है नेचर में होती है, ठीक है। अगर आप उनको पलट के जवाब देते हो तो ये भी आपके नेचर में नहीं होती है। ये आपको सिखाया जाता है कि कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आपको जवाब देना है या फिर आपको खामोश होना है। तो मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर यही सिखाती हूँ कि अगर कोई बात बुरी लग रही है तो जगह चेंज कर लो या खामोशी इख्तियार कर लो, आगे वाले इंसान को एक स्माइल दो और फिर थोड़ा आगे बढ़ जाओ। नहीं तो अगर आप साथ साथ जवाब दोगे और उनमें आप में क्या फ़र्क रहेगा, ये चीज़ें तो पहले की बात है। तो ये सारी चीज़ें हमारी अम्मियाँ हमें सिखाती थीं, पर ये था कि हम उन चीज़ों को ना अपनी रूटीन में ना ऐड ही नहीं करते थे। हम अक्सर इग्नोर कर देते थे, हम पलट के जवाब देते थे, बदतमीज़ी करते थे। लेकिन माँ बनने के बाद ना ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें जो है हमारे पेरेंट्स जो सिखाते थे, जो समझाते थे, वो बिल्कुल ठीक समझाते थे। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो है वो भी मेंशन कर दिए थे। मैंने जो है अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रखी थी, यानी कि वो जो है वो मिर्ची ज़रा कम खाते हैं। इनाया खा लेती है, इनाया बहुत कम खाती है, इसलिए हर चीज़ में मैंने मिर्चों को कम रखा है। और लाल मिर्च की क्वांटिटी तो मैंने बहुत ही कम रखी है। साथ में मैंने जो है यहाँ पे जो चिकन के साथ ही चने की दाल चढ़ा दी थी, और शामी कबाब की रेसिपीज़ में गरम मसाले खड़े डाले थे और गोल मिर्च डाली थी। गरम मसाले जो भी सारे खड़े थे ना, वो मैंने सब डाल के ना चढ़ा दिया था। तो लाल मिर्च मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने गोल मिर्च भी कम डाली है। और इसके अलावा बाकी चिकन के मैंने कीमा बनाना था, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक साइड पे किया हुआ है। और इसके अलावा जो है वो साथ में मैं तेज़पात डालना भूल गई थी, तो वो मैं बाद में डालने लगी हूँ। उसमें तेज़पात डाल के मैंने इसको गलाने के लिए रख दिया था। तकरीबन 2 घंटे लगे थे। मैंने इसको प्रॉपर जो है वो गलने के लिए रखा था। चिकन तो जल्दी हो जाती है, इसलिए मैंने चिकन पहले निकाल ली। दैन उसके बाद चने की दाल को अगेन चढ़ा दिया था। चिकन के कबाब जो शामी कबाब होता है ना, वो थोड़े सूखे सूखे होते हैं, तो इसलिए मुझे जब उसको मैश करना होता है ना, यानी पहले तो सिलबट्टे में पीस लेते थे और अब चॉपर्स आ गए हैं, पर वो चॉपर मेरे पास नहीं है। तो मैं अक्सर ना उसको किसी चीज़ से ना अच्छे से मसल लेती हूँ, चाहे वो आप किसी अब जैसे दाल घोटते हैं ना उससे। अब मुझे इसका नाम इतना नहीं पता है। तो ये बड़ा रूखा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर अंडे डाल देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा जो है वो गीला हो जाए और आराम से इसको मैं मैश कर लूँ। तो गरम मसाले वगैरह जो है वो चिकन में अच्छी तरीके से भी उसका फ्लेवर आ गया था, इसलिए मैंने पहले से निकाल के उसको रेशा कर लिया और साथ में चने की दाल के साथ डाल के अच्छे से घोट लिया। उसके अलावा एक मसाला बनाया मैंने, जिसके अंदर मैं अजवाइन लाजमी यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, उनके लिए मैं अजवाइन यूज़ करती हूँ। चने की दाल थोड़ी सी बादी होती है और मेरे बच्चों के लिए पेट के लिए तो उनको जो है वो थोड़ा सा मसला करती है। तो लेकिन मैं जब ये चीज़ें बनाती हूँ तो मैं उनको कम देती हूँ, लेकिन देती हूँ।
ताकि सारी चीज़ें उनको प्रॉपर मिलते रहें। यहाँ नमक है, गरम मसाला है, काली मिर्च है, कुटी मिर्च है और साथ में मैंने जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और चाट मसाला लिया और चिकन पाउडर लिया। इसके अलावा जो मैंने ज़ीरा और अजवाइन और साथ में धनिया कूटा था वो डाला है। मैंने दूसरा और कोई कुछ नहीं डाला, वो कूट के इसलिए डाला है कि थोड़ा थोड़ा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। साथ में जो है इसमें मैं हरी धनिया और पुदीना भी डाल दूँगी और हरी मिर्च मैं थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे इतना नहीं खाते हैं और मैं अपने टेस्ट, अपने हस्बैंड के टेस्ट अकॉर्डिंग भी बना रही हूँ, तो ये चीज़ें भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इनाया मेरे साथ साथ बैठी हुई थी, सारी चीज़ें देख रही थी, तो मैं उसको भी सारी चीज़ें बता रही थी। इसमें हालांकि अंडा डला हुआ है, बट इनाया साहिबा ने उसको टेस्ट कर ही लिया। और अगर पहले पता ऐसा होता था कि अम्मी बनाती थी ना शामी कबाब, तो अम्मी अक्सर गोश्त के बनाती थी, तो मैं उसको ना हम थोड़े से बाउल में लेके खा लेते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे कौन कौन करता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे जो है उसके बाद मैं शेप देने लगी थी। अब एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से जो है शेप देना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर शेप देने के बाद की वीडियो दिखा रही हूँ। और इसके बाद की जो रेसिपी है वो है नगेट्स की, और फिर ये रात तक के अच्छे से जम गए थे, तो मैंने इनको वापस शॉपर बना के रख दिए थे ताकि ईज़ी हो जाए मेरे लिए। तो यहाँ मैं चिकन नगेट्स बनाने लगी हूँ। चिकन का कीमा है और ब्रेड जो मैंने घर में ही ग्राइंड की है, और ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में ही बनाया है। जैसे इस तरीके से पीसने के बाद ना मैं अच्छे से उसको फ्राई पैन पे स्लो आँच में ना एक आधा घंटा तक तकरीबन मैं चला उसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेती हूँ। इसके अलावा चिकन पाउडर है, वही मसाला जो मैंने उसमें डाला था ज़ीरा और वो कोटी धनिया वाला, वो थोड़ा बच गया था। उसके अलावा चिकन पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, नमक है, चाट मसाला है। ये डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद उसको भी अच्छे से शेप दे देंगे। और ये ब्रेड मैंने खुद ही घर में बनाई थी। इसके अलावा ना इसमें मैंने जो है वो 2 अंडे डाले हुए हैं और हल्का सा कॉर्नफ्लावर है और कलर है। कलर मैंने इसलिए डाला है कि इसमें थोड़ा रेडिश सा कलर आता है ना, तो अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए कलर भी डाल दिया था। बच्चे ज़्यादातर लुक देख के खाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए यही बना देती हूँ। और जो मैंने आगे कटलेट्स बनाए थे आलू के, उसमें से मैंने 3 फ्राई किए और अपने लिए, ताकि मैं आराम से बैठ के चाय के साथ एंजॉय कर सकूँ। शाम में मैंने बस यही खाया और रात में खाना खाया ही नहीं, तो बड़ा मज़ा आया था अकेले में खाने में भी। और मी टाइम भी मुझे बहुत ज़रूरी होता है कि मैं अक्सर वैसे हर काम अकेले ही कर रही होती हूँ। मैं ज़्यादातर लोगों को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी बहुत कम होती हैं, मेरे साथ बात करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं, और मैं बोलती भी उन लोगों के साथ बहुत कम हूँ। वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा बोलते हुए दिख रही हूँ, बिकॉज़ मेरा काम है, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ। साथ में मेरे इनाया ने एंजॉय की थी चाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।